एक कहावत सुनी है आपने, अंधे के हाथ बटेर। जानते हैं कब कहा जाता है? जब कोई बेहद अयोग्य व्यक्ति किसी बड़े ओहदे पर बैठ जाए। हालिया घटना ये है दोस्तों कि पंजाब के शराबी चीफ मिनिस्टर, थोड़ा मैं करेक्ट करूंगी, पंजाब के शराबी चीफ मिनिस्टर आप ये भगवंत मान ने 7 समंदर पार जर्मनी के पंजाब समेत भारत देश की इजाज़त में 4 चांद लगा दिए हैं। जी हाँ, मैं उनको पेगबंद ही कहूँगी क्योंकि वो पैग में ही रहते हैं। ज्ञात हो कि शराबी भगवंत मान सब अपने नई नवेली पत्नी के साथ सरकारी खर्चे पे हनीमून मनाने जर्मनी गए थे। 11 सितंबर से 18 सितंबर तक का सरकारी दौरा सरकारी खर्चे पे। दौरे के नाम दिया गया पंजाब में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने गए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। वहां आनन फानन में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने घोषणा कर दी कि कार बनाने वाली कंपनी BMW पंजाब में एक यूनिट लगाएगी। आप ये सब भंगड़ा डालने लगे, सिर पे शराब के गिलास रख नाचने लगे, अपनी यहाँ सब गिद्दे की बोलियां गा गा के ठुमकने लगे। तभी BMW ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया कि भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं। BMW को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो यहाँ प्लांट लगाएगी। हम यहाँ नहीं, चेन्नई में ही ठीक है। खैर साहब, सरकारी खर्चे पे हनीमून मना के संडे को भगवंत मान साहब अपनी नई नवेली दुल्हन और सरकारी अमले के साथ वापस लौट रहे थे। फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली की फ्लाइट थी। 1:30 बजे की फ्लाइट पीछे से हवाई जहाज लेट आने के कारण 1-1.5 घंटे पहले ही लेट हो चुकी थी। फिर जब बोर्डिंग हुई और भगवंत मान साहब जहाज में एकदम फुल टू टल्ली होके जहाज में चढ़े तो इनसे अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जाता था और इनकी डियर पत्नी ने किसी तरह को इनको संभाल रखा था और ये फुल टू पंजाबी में बढ़ के मार रहे थे। फ्लाइट क्रू ने इनकी हालत देखी तो इनको यात्रा के लिए अनफिट और फ्लाइट की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए डीबोर्ड यानी GPL मार के उतारने का निर्णय किया। फ्लाइट के सह यात्रियों ने बताया कि वहां चीफ मिनिस्टर साहब ने शराब के नशे में फुल टू हंगामा काटा, जहाज आजा तुम्हारा भाई उड़ाएगा टाइप। बकायदे आधा घंटा जहाज में हंगामा तू मैं हुई। प्रतिनिधिमंडल में साथ गए सीनियर अधिकारियों ने लुफ्तांसा के क्रू से बहुत रिक्वेस्ट करी कि भगवंत मान पंजाब का कठपुतली ही सही पर चीफ मिनिस्टर हैं, कल बहुत जरूरी मीटिंग है, पर लुफ्तांसा ने एक न सुनी। सुरक्षा नियमों से कोई समझौता नहीं, आउट मीन्स आउट। तो साहब घंटे भर से शोर शराबे हिल हुज्जत के बाद शराबी CM समेत पूरी पंजाबी सरकारी प्रतिनिधि मंडल को जहाज से डी प्लेन बोले तो उतार दिया गया दोस्तों। इधर पहले से ही 1.5 घंटा लेट चल रही फ्लाइट के बाकी पैसेंजर भी हंगामा करने लगे कि ये क्या तमाशा बना रखा है। खैर साहब, पूरा प्रतिनिधि मंडल जहाज से उतारा गया, उनका सारा सामान उतारा और अंततः पूरे 3 घंटे की देरी से फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। अब अपनी अच्छे ढंग से भद पिटवा चुके भगवंत मान ने ना जाने इस बाबत पूछे जाने पर मीडिया को क्या जवाब दिया। पता चला कि पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने कसम खाई थी कि वो शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उनके वादे और सच का अंतर हम सब के सामने है। आखिर केजरीवाल जी के वादे और इनके वादे के क्या कहने। उनसे बस एक बात कहनी है और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मत छोड़ो शराब के ड्रम में डूबे रहो, पी कर अपने गुर्दे अंतड़ियां सड़ा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज देश के बाहर जाकर हमारी नाक तो ना कटवाओ। हमने दुनिया को सलीका सिखाया है। आप यहाँ जितनी मर्जी नालियों में गिर लो, लेकिन देश के बाहर ये सब करके हमारे साख पर बट्टे न लगाओ। आप संसद में बोलते हुए लड़खड़ाते हैं। आप कौन प्रधानमंत्री है, कौन बड़ा है जैसे सामान्य प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। मीडिया के सामने शराब के नशे में धुत होकर आते हैं, लेकिन इस बार तो आपने सारी बेशर्मी के स्थापित कीर्तिमानों को तोड़ दिया। ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवंत मान जी हमें कि अंधे के हाथ में बटेर लग गया है जैसे बात है। लेकिन आपकी घोषणा के बाद BMW का ये कहना कि आपकी घोषणा की जी झूठी है, बहुत और अधिक शर्मिंदगी महसूस होती है हमें, बहुत शर्मिंदगी। हम जानते हैं कि आपका सरदार नौटंकियों की सारी हदें पार करने की कुव्वत रखता है।
है, लेकिन उसकी जग हंसाई भी तो होती है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पेगवंत, मैं पेगवंत नहीं, आज आपको इज्जत से भगवंत मान जी कहती हूँ। हम सब का सर शर्म से झुक जाता है जब एक आदमी सा एयरलाइंस कंपनी हमारे देश का एक मुख्यमंत्री को अपनी फ्लाइट से उसके सामान सहित नीचे फेंक देता है। हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हमें बुरा लगता है, क्योंकि वहां पे पंजाब हमारे देश का हिस्सा है और वहां पे यही कहा जाता है, पंजाब सीएम और आगे कॉमा में बोल्ड में लिखते हैं हम इंडिया। तो वहां पे आपकी वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। और आप, हाँ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सारी बात जानकर। शायद कुछ मीडिया इसको लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही हो, चीज़ों को आपको पूरे विस्तार से बताने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन क्या आपको भी क्रोध आता है इस तरीके की हरकतें देखकर? बाकी आप चैनल पे यूं ही बने रहे, कमेंट सेक्शन में अपना क्रोध जितना निकाल सकते हैं निकालिए, क्योंकि ये आपके लिए है। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहे, सनातन परिवार को बड़ा करने में मेरे सहायक बने। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप मेरा सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।